160वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, बहुत समय बीत जाने के बाद किसी कारणवश लक्ष्मी जी शीघ्रता के साथ ऋषियों से मिलने हेतु देवलोक में गई। तब ब्रह्मवादी भृगु को ताला चाबी अर्पित कर लक्ष्मी जी बोली कि हे विप्र, आप इस स्थान की रक्षा करना। देवताओं का कार्य पूर्ण करके लक्ष्मी जी पुनः आ गई और मुनि भृगु से घर सामान एवं ताला चाबी वापस मांगे। तब भृगु ने लक्ष्मी से झूठ बोला। इस प्रकार पिता पुत्री का विवाद बढ़ गया। भृगु ने कहा कि यह तुम्हारा स्थान नहीं है। इस प्रकार बहुत अत्यंत क्रोधी भृगु 4 प्रकार के प्रमाण से प्रमाणित करने के लिए गंभीर वाणी से बोले। भृगु जी बोले, हे पुत्री सुरते, पूछ कर देख लो, 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण इसे मेरा ही घर जानते हैं। लक्ष्मी जी बोले, धर्म, सत्य और शास्त्र ये सभी ब्राह्मणों में ही स्थित हैं, अर्थात यह विश्व ब्राह्मणों के ही अधीन है। यह सत्य है, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ न देवता है और न धर्म न बंधु आदि। जो ब्राह्मण वचन की रक्षा नहीं करता है घोर नरक में गिरता है। ब्रह्मा विष्णु आदि सबके लिए ब्राह्मण ही प्रमाण है। ब्राह्मण वध के योग्य नहीं बल्कि पूजा के योग्य होते हैं, अर्थात वंदनीय होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, मेरे लिए भी ब्राह्मण ही प्रमाण है, इसलिए वे ही बताएं कि घर आपका है या मेरा। सत्य साधुओं एवं तपस्वियों का मूल है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों से ही सत्य प्रतिष्ठित रहता है। यहाँ वेदी ब्राह्मण ही बताए कि सत्य क्या है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद ब्राह्मणों ने परीक्षा न करते हुए कली के प्रभाव से 2 प्रकार के कथन किए, एक अनृत वाणी और दूसरा सत्य। इस प्रकार 18,000 ब्राह्मणों ने भृगु के कोप के भय से असत्य कथन किया और बोले, जिसके हाथ में ताला चाबी है उसी का घर है। इस प्रकार सुनकर उमा देवी ने भयंकर क्रोध में आकर ब्राह्मणों को शाप दे दिया। लक्ष्मी जी बोली, मेरी वाणी सुनो, लोभाविष्ट मन से आपने सत्य को छोड़कर असत्य कथन किया है, मेरा स्थान लुप्त किया है। अतः है लोभी ब्राह्मण वेद पाठ, धन और विद्या की रक्षा नहीं करेंगे, ये विभूतिहीन होंगे, कल्याण की भावना लुप्त करेंगे और धर्म के बारे में पक्षपातपूर्ण वार्ता करेंगे। आज से ही ब्राह्मण अहंकारी होंगे, न पिता पुत्र की न पुत्र पिता की बात मानेंगे, सब अहंकार युक्त होंगे। इतना कहकर लक्ष्मी जी देवलोक चली गई। तब देवता ऋषि भी वहां से चले गए। यह देखकर भृगु जी विषाद को प्राप्त होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए महान कठोर तपस्या की, जिससे भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक हर्ष से बोले। महेश्वर जी बोले, हे विपेंद्र, आप क्यों दुखी हैं? संताप का क्या कारण है? मैं आप पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। भृगु जी बोले, हे प्रभु, ब्राह्मणों पर लक्ष्मी जी कुपित होकर श्राप दे चुकी हैं और इसे अयोग्य स्थान मानकर देवर्षि भी चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे योग्य स्थान कहाँ है? इसलिए हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे कि मैं शाप से विमुक्त हो जाऊं। महेश्वर जी बोले, भृगु सुनो, मैंने पहले तुम्हें बताया था कि यह क्रोध का स्थान है, परंतु यह मेरा जो स्थान है यह भय रहित है। यहाँ ब्राह्मण प्रसन्न रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। मूर्ख भी यहाँ पर वेद विद्या पारंगत सर्वशास्त्रविद हो जाएंगे। यह भृगु क्षेत्र कहलाएगा। यह पुण्यवान क्षेत्र है। मेरी कृपा से यहाँ देवगण निवास करेंगे। इस स्थान में मनुष्य, कीट पतंग आदि जो भी निवास करेगा वह शिव लोक प्राप्त करेगा। जो यहाँ स्नान कर मेरी पूजा करेगा उसे सर्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा और उसके पितर 12 वर्षों के लिए तृप्त हो जाएंगे। जो पंचामृत आदि से स्नान कराएगा वह मन वांछित सिद्धि प्राप्त करेगा। यह भृगु तीर्थ कुरुक्षेत्र तीर्थ के समान होगा। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ स्नान करके मेरा अभिषेक करने वाले को कुरुंजागल के स्नान का पुण्य होगा। और भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ पर दैत्यों का नाश करने वाली, दुख दुर्भाग्य को दूर करने वाली सौभाग्य सुंदरी मेरी प्रिया अंबिका गिरिजा के साथ मैं यहाँ निवास करूँगा।
जिस पर महादेवी प्रसन्न होगी उस पर मैं भी प्रसन्न रहूँगा। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस प्रकार भगवान शंकर के कथन के पश्चात भृगु जी अपने नगर पर गए और भगवान शंकर के ब्रह्म घोष को सबको बताया और कहा कि जो मनुष्य इस भृगु तीर्थ में चैत्र में स्नान करेगा, सौभाग्य सुंदरी का पूजन करेगा, गौ और स्वर्ण का दान करेगा, उस पर भगवती ललिता और भगवान शिव प्रसन्न होंगे, उसका दुख दुर्भाग्य दूर होगा, पति वियोगिनी का पति प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान शिव जी का लिंग भृगिवस्वर के नाम से स्थापित है। जो मनुष्य कपिला गाय के सिंग में स्वर्ण लगाकर सवत्सा को पुत्रवान सुशीला स्त्री एवं ब्राह्मण को दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य स्वर्ग आयुष्य आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भृगु तीर्थ में त्रिपुरारी के पास कठोर तपस्या करता है, वह तप 13 दिन में ही 13 गुना हो जाता है। जो उससे भी अधिक दिनों तक तपस्या करता है, उसे उससे आधे आधे दिनों तक तपस्या करनी चाहिए। इसके ऊपर तप करने वाले का तप अनंत वर्षों का हो जाता है। जो मनुष्य भृगु क्षेत्र में विधि विधान पूर्वक सन्यासी बनता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव और भवानी मूर्तिमती होकर दर्शन देते हैं। उसके संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाती है। यमराज का उसे कभी कोई भय नहीं होता। महर्षि भृगु यह सुनकर वहीं रहने लगे और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने आपको भृगु क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में संक्षेप में बताया है, जो स्वयं शिव जी ने बताया था। इस क्षेत्र की स्थापना भृगु महर्षि ने की थी। 4000 वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का दिन होता है, तब प्रलय होती है। फिर भी सौभाग्य सुंदरी इस स्थान को नहीं छोड़ती। आश्विन माह आने पर के वर्ष के प्रथम दिन रुद्रलोक को जाता है। यह बात भगवान शंकर ने कही है। इस प्रसंग को जो पुरुष या स्त्री भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। यहीं पर जो पिंडदान की क्रिया करते हैं, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है और कोटि तीर्थ के स्थान का पुण्य प्राप्त करते हैं। 161वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले। सौभाग्य सुंदरी नाशक देवी के पूजन वंदन एवं दर्शन से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सौभाग्य सुंदरी देवी का स्तवन पूजन अर्चना करना चाहिए। भृगु क्षेत्र में यह देवी भृगविश्वर की प्रिया ही है। यह सुख सौभाग्य प्रदात्री है। त्रिलोक में इसी देवी का महात्म्य सुना है कि यह देवी शाश्वत धन पुत्र पौत्र भुक्ति मुक्ति प्रदान करती है। हे नरोत्तम, सुनो, 1 कोस अंतराल में दुर्गा जी का क्षेत्र है, जहाँ महादेव द्वारा नियुक्त क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं। भूलोक में यह स्वर्ग के समान है। यहाँ 11 रुद्र, 12 आदित्य और गणेश, 21 नाग और 8 वसु आदि इस क्षेत्र की सदा रक्षा करते हैं। हे पार्थ, अधिक इसकी क्या प्रशंसा करें। भगवान शंकर के द्वारा सभी उपद्रवों संकटों का नाश होता है, इसलिए यह क्षेत्र परमोत्तम क्षेत्र है। इस तीर्थ की स्थापना भी भृगु महाराज ने ही की थी, जिसने सभी अन्य तीर्थों एवं क्षेत्रों को नहीं देखा। फिर भी यदि भृगु तीर्थ को देखा हो तो उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। 162वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले। हे राजेंद्र, आगे जाने पर वृक्षखात से 40 पग की दूरी पर केदार नामक उत्तम तीर्थ है। इसमें जो मनुष्य स्नान कर श्राद्ध क्रिया कर देव देवेश केदार का जो पूजन कर यहाँ का जल पान करता है, उसे केदारनाथ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी बोले। हे द्विजश्रेष्ठ, नर्मदा नदी के किनारे उत्तरी किनारे पर केदार नामक तीर्थ की स्थापना क्यों और कैसे हुई, यह विस्तार पूर्वक बताएं। मार्कंडेय ऋषि बोले। हे राजन, प्राचीन काल में कृतयुग के आदि में शंकर जी की आराधना करने पर उन्होंने कहा था कि यहाँ लक्ष्मी जी का रहना संभव नहीं। यह स्थान लक्ष्मी जी से अभिशप्त है कि यह स्थान देवर्षियों से हीन रहेगा, तो ऐसे में क्या क्या किया जाए। इसलिए शिव जी की प्रसन्नता हेतु आराधना हेतु भृगु ने यहाँ तप किया था। हे नृपश्रेष्ठ,
सभी देवों को जीतने वाली हरिप्रिया का शाप है। इसलिए यहाँ पर भृगु जी ने 1000 वर्ष तक वायु का सेवन कर कठोर तपस्या की, भगवान महेश्वर की लिंग स्थापना कर पूजा की, जिसके कारण भगवान महेश्वर अचानक प्रकट हो गए। भृगु देव ने प्रार्थना की कि हे त्र्यंबक, विश्वरूप, शत्रु विनाशक, निर्गुण, परम शास्त्र, जन्म मृत्युहारी आदि स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। आपकी स्थापना करने हेतु मैं पूर्व में ही प्रणाम करता हूँ। परम उदार केदार रूपी सदाशिव को नमस्कार। सृष्टि के संहारकर्ता के मूल कारण सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि और प्रलय के बीजभूत आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो। भृगु के स्तुति करने पर साक्षात सदाशिव हंसते हुए भृगु से बोले कि क्या चाहिए, बोलो। भृगु जी बोले, हे महेश्वर, यह स्थान अपवित्र और सर्वदेवर्षि वर्जित है, इस प्रकार श्री देवी ने कहा है। अतः हे महेश्वर, इस स्थान को पुनः पवित्र कर दे। महेश्वर बोले, हे भृगु, तुमने इस स्थान को शाप क्षय दूर करने हेतु मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए हे ब्राह्मण, यह महापाप नाशक तीर्थ होगा और यहाँ स्थापित लिंग की केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगी। जैसा हिमालय पर्वत में है वैसा ही इस लिंग की पूजा से भक्तों की कामना पूर्ण होगी। इसके पूर्व 10 लिंगों की स्थापना हो चुकी है, अर्थात 11वां लिंग यहाँ पर स्थापित करे। यही 11 स्वयंभूत इस क्षेत्र के होंगे। इसी प्रकार 12 आदित्य यहाँ पर प्रसन्न होकर मूर्तिमान होंगे। भृगु क्षेत्र में सभी रोग दुख को दूर करने वाले होंगे। पूर्व में 18 दुर्गा देवियों और 16 क्षेत्रपाल बताए हैं। वे इस तीर्थ को पवित्र कर रहे हैं। जो माघ के महीने में उषा काल उठकर जितेंद्रिय होकर भृगु तीर्थ में स्नान कर केदार भगवान की पूजा करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पितरों का तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और जो कार्तिक मास में दीप दान करता है उसके चक्षु रोग का नाश होता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मणों को भोजन आदि कराता है वह शिवलोक को जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान शंकर भृगु से कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो फल हिमाचल में जाकर केदारनाथ जी के दर्शन का मिलता है, वही फल भृगु क्षेत्र के केदारनाथ जी के दर्शन का मिलता है। इस प्रकार केदार उत्तम तीर्थ है, सभी प्रकार के पाप का नाशक, पुण्यवान, दुख स्वप्न नाशक है। 63वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसी क्रम में आगे जाने पर भृगु तीर्थ के समीप में ही ताप पाप नाशक धूत पाप नामक तीर्थ है। वहाँ पर नंदी वृष ने भृगु को बार बार झकझोर दिया था। तब धूत पाप शिव जी ने वहाँ पहुंचकर महाकोपन भृगु को दर्शन देकर वर दिया था। इस कारण इसका नाम धूत पाप हुआ। यहाँ पर भृगु ने महादेव को प्रसन्न किया था। भृगु ने महाकोप को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने भृगु की प्रशंसा की और उत्तम वर प्रदान किया। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान कर महादेव की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा कर देवताओं की पूजा पितरों का तर्पण करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, यहाँ तक बाल घाती, ब्रह्म घाती, स्त्री घाती, गौ घाती भयपूर्वक इस तीर्थ में प्रवेश करता है वह भी मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले, हे द्विजोत्तम, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर ब्रह्मघाती भी मुक्त हो जाता है, जबकि ब्रह्म हत्या के समान दूसरा पाप नहीं बताया है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह बात कैसी है कि धूत पाप में प्रवेश करने मात्र से पाप निर्मुक्त हो जाता है? मुझे बहुत कुतूहल हो रहा है, कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, आदि काल में भगवान शंकर ने परमेष्ठी ब्रह्मा के 5 आनंद देखकर सिरों का उच्छेदन कर दिया था। अंगुष्ठ एवं उंगलियां और बाह्य कर्ण भी काट दिए। सिरोच्छेदन करने पर ब्रह्म हत्या लग गई।
इस प्रकार ब्रह्म हत्या से युक्त शिव जी ने नर्मदा जी के उत्तरी किनारे पर वृष के द्वारा धूतेश्वरी देवी की स्थापना की। इसके पश्चात देवी द्वारा भृगु को आश्वस्त करने के बाद सभी के समक्ष भगवान शंकर जी को देवी का दर्शन हुआ। शिव जी ने देखा कि धूतेश्वरी देवी ब्रह्म हत्या जैसे पातक का नाश करने वाली है। वही भगवान शंकर त्रिपुरारी ने विश्राम किया। इस प्रकार देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि इस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म हत्या का पातक नष्ट होता है। हे राजन, इस नर्मदा के किनारे जो सुरेश्वरी, भूतेश्वरी, धूत पापेश्वरी का जो पूजन करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे पातक नष्ट हो जाते हैं। जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूजा करता है उसके 3 दिन में ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अष्टमी तिथि को भक्ति पूर्वक वेदों का पारण करता है वह 24 घंटे में चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। और जो वैश्यागमन, गुरु पत्नी गमन का पाप यहाँ के कुंभोदक से स्नान करने से छूट जाता है। जो स्त्री बंध्या हो, काक बंध्या या मृत पुत्र वाली हो, वह भी यहाँ पर स्नान करने से बहुपुत्रवान हो जाती है। यदि किसी प्रकार के पुत्र में शारीरिक दोष भी होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं और उत्तम गुण वाला हो जाता है। और यहाँ पर गायत्री मंत्र अर्थात गायत्री माता की अर्चना करने वाला सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। यह बात पुराणों में महर्षियों ने लिखी है और भगवान शंकर ने मुझे बताया है कि धूत ताप महान पुण्यवान क्षेत्र है। इस तीर्थ में जो स्नान कर जल में या अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है वह हंस विमान या मयूर विमान से स्वर्ग जाता है। अप्सराएं सेवा करती है और जो परम लोक देवताओं को दुर्लभ है वह भी उसे प्राप्त होता है। इस धूप पाप क्षेत्र में जो नारी शरीर का त्याग करती है तत्क्षण पुरुष की योनि को प्राप्त करती है। और मनुष्य इस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध कर्म तर्पण, भगवान शंकर का पूजन, ब्राह्मण भोज कराता है, दीप का दान करता है, ब्राह्मणों को वस्त्र अन्न आदि से संतुष्ट करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर किया हुआ शुभ या अशुभ अक्षय हो जाता है। 164वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, धूत पाप तीर्थ से आगे 4 कोस पर एरंडी नामक उत्तम प्रसिद्ध तीर्थ है। प्राचीन काल में अनसुईया के आश्रम में संतान प्राप्त्यर्थ मुनि एरंडी ने तपस्या की थी। बहुत समय बीत जाने के बाद परम श्रेष्ठ लक्षणों वाली कन्या का जन्म हुआ जो जगत का कल्याण और परमार्थ की जानकार थी। पिता की शुश्रूषा करती हुई कन्या कुछ दिनों के बाद देव योग से पिता की मृत्यु के कारण अतीव दुखित हुई। हे राजेंद्र, एरंडी नाम की वह कन्या तीर्थ से चली गई और कुमारी कन्या पराशक्ति से युक्त होकर योगोपासना में तल्लीन होने के लिए भृगु क्षेत्र में आई और कठोर तपश्चर्या व्रत ली और धूप पाप तीर्थ में स्नान कर एक स्थान में कठोरता नियम पालन कर तपश्चर्या में लग गई। इसके पश्चात देवताओं के द्वारा वरदान दिए जाने पर भी वह तप से विचलित नहीं हुई। तब देवताओं और मुनियों ने वरदान दिया कि वह अल्पकाल में ही सिद्धि प्राप्त करेगी और तीनों लोकों में दृश्य या अदृश्य स्वरूप में पूजित होगी और मृत्यु लोक में हर एक व्यक्ति से पुत्रादि की कामना से पूजित होगी। इस प्रकार देवता वरदान देकर यथास्थान चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों बाद उसने सिद्धि प्राप्त की। वह कन्या दृश्य या अदृश्य स्वरूप में वहाँ रहती है। इस प्रकार दुष्टों के कल्याणार्थ, साधुओं के कल्याणार्थ उत्तम एरंडी के तीर्थ का वर्णन किया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को स्नान कर उपवास कर पितरों देवताओं को जो मनुष्य तृप्त करता है, एरंडी का पूजन करता है, वह भ्रूण हत्या जनित पापादि से मुक्त हो जाता है। स्वरूपवान धर्मात्मा शतायु पुत्र प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शिवलोक को जाता है। एरंडी तीर्थ के सेवन से या पूजन से इंद्रलोक प्राप्ति, काम सुख की पूर्ति हो जाती है।
165वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, आगे 60 कदम की दूरी पर भक्त लोगों को सिद्धि देने वाला कनखल तीर्थ के समान तीर्थ है। जाने पर पहले कभी कनकेश्वरी देवी गरुड़ पर प्रसन्न हुई थी। जात मात्र गरुड़ ने दिव्य 100 वर्ष तक तपस्या करके भगवान शंभु को वशीभूत कर लिया था। हे भारत, भगवान शंकर के प्रसन्न होने से गरुड़ महाबली हो गया था और विंता के आनंद को बढ़ाने वाला गरुड़ के प्रति भगवान शंकर बोले, हे सुव्रत, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम जो वर मांगना चाहते हो मांगो। त्रिलोकी में भी दुर्लभ वस्तु वह वरदान मैं दे दूंगा। गरुड़ जी बोले, हे महेश्वर, उत्पन्न होते ही मेरी माता ने कहा था कि तुम विष्णु के वाहन बनोगे और त्रिदेव को छोड़कर सभी से अपराजित रहोगे। यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें भगवान विष्णु का वाहन नियुक्त करा दे और मुझे इंद्रत्व प्राप्त हो। ईश्वर बोले, हे वत्स, जिस वरदान की तुमने प्रार्थना की है वह प्राणियों को बहुत दुर्लभ है, तो तुम देव देवेश का वाहन कैसे हो सकते हो? हरि ही नारायण है, संपूर्ण लोकों के प्राणियों के जीवन है, कैसे तुम पर मोहित होंगे? ठीक है, जो तीनों लोकों के स्वामी शंख चक्र गदाधारी हरि हैं, मेरे कहने पर तुम उनके वाहन हो जाओ, अर्थात मैं कहूँगा और पक्षियों के इंद्र होगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, गरुड़ जी को इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के जाने के बाद पक्षीराज ने अतुल शक्ति पाने के लिए माँ कनकेश्वरी देवी की आराधना की। वे भगवान शंकर की प्रिया चामुंडी अनेक प्रकार के भूत प्रेत गणों के साथ शमशान में निवास करने वाली देवी के रूप में निवास करती है। योगिनी है, उन्हें वसा मांस प्रिय है। यही चंड मुंड नामक राक्षसों का नाश करने वाली है। यही माँ जब नर मुंडों की माला पहनती है तो इन्हें चामुंडा कहा जाता है। यही कनकेश्वरी देवी है, ध्यान करने पर प्रत्यक्ष दर्शन देती है। जैसे जालंधर में सिद्धिदात्री, कोल्हापुर में लक्ष्मी जी और मायापुरी में माया रूप में इस प्रकार की माता का गरुड़ जी ने स्तवन किया। गरुड़ जी बोले, जो कमल के आसन पर विराजमान है, क्षुरधाता की तरह गले या मुख पर 9 रुधिर लगा हुआ है। भूत प्रेतों का समूह जिसके चारों ओर है, नील वर्ण का जिसका स्वरूप है, हाथ में पास धारण कर रखा है, जो शस्त्र से शत्रुओं का संहार कर उनके मुंडों की माला धारण करती है। वे विश्व माता निर्मल चंद्रमा की कांति से युक्त हमारी रक्षा करे। इस प्रकार गरुड़ जी ने माँ के अनेक स्वरूपों को निर्दिष्ट करते हुए अनेक श्लोकों से स्तुति की। स्तुति करने पर माँ अत्यंत प्रसन्न होकर बोली। श्रीदेवी बोली, हे खगोत्तम, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना पर अति प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। जो बुद्धिमान इस प्रकार से मेरी स्तुति कर आराधना करता है, मैं उसे अति दुर्लभ वांछित भोग प्रदान करती हूँ। गरुड़ जी बोले, हे माँ, आप मुझे यह वरदान दे कि मैं अजय अमर हो जाऊं और सदा सर्वदा मेरा शुभ होवे। मैं आपके नाम के तीर्थ की स्थापना करूं। श्रीदेवी बोली, हे भद्र, ऐसा ही होगा जैसा तुमने चाहा है। तुम अजर अमर होकर प्रभु श्रीहरि का वाहन रहोगे, क्योंकि तुमने मेरे कनकेश्वरी नाम को प्रकाशित किया है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे कनकेश्वरी स्वरूप का पूजन करेगा, उसके अतुल शक्ति, संतान, सुख, सौभाग्य, धनादि की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति स्नान करके पुष्प अर्घ्यादि से पूजन करेगा, उसमें स्वयं देवी का अंश विद्यमान होगी। तभी से यह तीर्थ कनकेश्वरी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गरुड़ जी कनकेश्वरी देवी की स्थापना कर अपने स्थान पर चले गए थे। युधिष्ठिर जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने माँ कनकेश्वरी का नाम बताया, इसका मुझे बहुत कौतूहल सा हो रहा है, क्योंकि अनेक श्रुतियों एवं पुराणों में मैंने नहीं सुना। कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, प्राचीन काल में बहुत पहले कैलाश पर्वत में भक्तों के दुख भय हरता पार्वती एवं भगवान शंकर निवास कर रहे थे। काल योगवश कभी भगवान शंकर स्वर्ग
स्वर्णगिरि पर्वत पर देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहीं पर दिक्पाल, लोकपाल, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व एवं अप्सराएं भी गई। इसके बाद माँ पार्वती अकेली थी। उसी समय भस्मक नामक दैत्येंद्र पार्वती पर काम मोहित होकर हरण करने की दृष्टि से आया। पार्वती जी ने देखा कि यह राक्षस दल बल के साथ आया है। तब दैत्यों का नाश करने वाली माँ गौरी छोटा सा रूप धारण कर राक्षस के सामने से ही भाग निकली। उस दैत्य ने देख लिया और उस लंपट ने माँ गौरी का पीछा किया। जहाँ जहाँ माँ गौरी जाती वहीं वहीं वह भी पीछा करता हुआ जाता। माँ एक वन से दूसरे वन, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में भागते भागते थक गई। पतिव्रता माँ ने सोचा क्या किया जाए। यह सोच ही रही थी कि उन्हें सामने स्वर्ण के समान परम सुंदर कनक पुष्प दिखाई दिया। माँ पार्वती पल में ही वेग से जाकर दैत्य से पीछा छुड़ाकर उसमें छिप गई और वहीं पर उस पर्वत में संपूर्ण दिवस घूम रहे उस राक्षस ने माँ उमा को कनक में नहीं देख पाया। इसके पश्चात राक्षसों के नाशक पिनाक पाणी, जिसके क्रोध से संपूर्ण जगत कंपित हो जाता है, अपने स्थान में आए और त्रिलोक्य धारिणी माँ उमा देवी को अपने भवन में न देखकर उन्होंने उन्मत्त की स्थिति में घूमते हुए राक्षस को देखा। हे राजन, भगवान शंकर के साथ उस राक्षस का 8 दिन तक युद्ध हुआ और 9वें दिन भगवान शंकर ने उसके वक्ष स्थल में शूल से प्रहार किया, जिससे उसका हृदय विदीर्ण हो गया और वह मर गया। इतने पर भी भगवान शंकर ने देखा कि गिरजा देवी कहीं दिखाई नहीं दी। भगवान शंकर ने आवाज़ देकर बुलाया। माँ शिवा भगवान शंकर के वचन सुनकर प्रसून में स्थित रहते हुए ही बोली। पार्वती जी बोले, उस राक्षस के पीछ करने से विहल को प्रसून में मैं छिप गई थी। आप इधर आइए। हे महेश्वर, दैत्य के पीछा करने से अत्यंत थक जाने से मैं चल नहीं सकती। आप शरण में आए हुए प्राणी को शरण देते हैं। जब मैंने आपको नहीं देखा तो सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। दैत्य मेरे पीछे लगा है, इसलिए मैं इस पुष्प में छिप गई थी। हे शिव जी, इस कनक ने ही मेरी रक्षा की है। हे महादेव, हितैषी कनक को आप वरदान दे। भगवान महेश्वर बोले, हे पार्वती, जिस में तुम्हारे छिपे रहने के कारण मैं उन्मत्त भाव को प्राप्त हुआ, तीनों लोकों में उसकी उन्मत्त नाम से प्रसिद्धि होगी। हे शिव प्रिय, स्वर्ण के समान होने से कनक कहलाएगा। अशुद्ध भूमि होने पर भी यहाँ पर लक्ष्मी सदा विद्यमान रहेगी। जो कनक के द्वारा मेरे स्वरूप की उपासना करेगा, मैं सर्वदा प्रसन्न रहूँगा। इस प्रकार माँ शिवा के कहने पर कनक पुष्प को अनेक वरदान भगवान शंकर ने दिए। फिर जिस पापी दैत्य का संहार किया था वह भी दिखाया। उसी समय कनकेश्वरी का नामकरण हुआ। ऋषियों ने देवी की स्तुति की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें भी अनेक वरदान दिए। इस प्रकार मैंने माँ कनकेश्वरी देवी की कथा का वर्णन किया। माँ कनकेश्वरी देवी का वरदान है कि जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करेगा और माँ कनकेश्वरी का पूजन करेगा, उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे पार्थ, इस प्रकार जो नर्मदा नदी के किनारे कनकेश्वरी तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान कर माँ भवानी की उपासना करेगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वह विद्वान हो जाएगा और मन वांछित फल की प्राप्ति होगी।